अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद बिअयदीना सग़्गिर लना अथक़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह की हम्द व सना के बाद लातादाद दुरूद बाहुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरादरान तरीक़त, आज का ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान 2025 का पहला तज़किया नफ्स प्रोग्राम, जिसमें मुझे और आपको हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है, आस्ताना आलिया नूरिया मुक़द्दसा हज़रत कहने वाला शरीफ की सरज़मीन से साइयों का फैज़ान तकरीरी तहरीरी सूरत में बेलियों तक दूर दराज तक जा रहा है। और ये हमारी खुशबख्ती के आज पहले साल के 2025 के पहले प्रोग्राम में हमें अल्लाह पाक ने शिरकत की तौफीक अता फरमाई है। मसला इस्तिआनत के हवाला से साइयों के हुक्म के मुताबिक एक दो चीज़ें आप के सामने अर्ज करनी है। सूरह फातिहा जो हर नमाज में हम तिलावत करते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं, जिसके बारे में सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। इसके बगैर नमाज नहीं है। इसके मानी और मफाहीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मखसूस मसला की तरफ हमने तवज्जो करनी है कि जब हम अपने अकाबिर बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात से इस्तिफादा करते हैं या इस्तिआनत करते हैं, तो क्या इसमें शिर्क का शायबा पैदा होता है या ये मसला ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? बिला तमहीद मैं इसका आगाज करना चाहता हूँ। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, अपनी तफसीर अजीज़ी में इस मसला की वजाहत इस अंदाज में फरमाते हैं। मसला इस्तिआनत और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बारे में लिखते हैं कि अल्लाह ताला हकीकी मददगार है। अगर अल्लाह के बंदों में से और अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को ऐसा मददगार समझा जाए तो यह बिलाशुबा शिर्क होगा। हकीकी और जाती मदद करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अगर मखलूक में किसी को ऐसा मददगार तसव्वुर किया जाए या समझा जाए तो यह शिर्क होगा। यह कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। यह मसला फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला की दी हुई ताकत का मोहताज समझा जाए और अल्लाह ताला के इज़्न का मोहताज समझने के बाद उससे मदद मांगी जाए कि हकीकत में मदद करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को ताकत अता फरमाई और यह बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इनायात का मोहताज है। बसूरत ई मदद मांगना जायज होगा।
इस सूरत में हम अगर उससे मदद मांगेंगे अल्लाह ताला की मदद का मजहर मानते हुए, अल्लाह ताला की ताकत का, इस्तिआनत का मजहर मानते हुए, तो इस सूरत में उससे मदद मांगना जायज होगा। आप फरमाते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, दरीजा बायद फहमीद के इस्तिआनत अज गैर बवजही के एतमाद हर आ गैर बाशुद व ऊरा मजहर औने इलाही न दानत हरामस। हजरत शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस जगह समझ लेना चाहिए अल्लाह ताला के सिवा गैर से मदद मांगना इस तरह कि उस पर ही एतमाद हो और उसको अल्लाह ताला की मदद का मजहर ना जाने, अल्लाह ताला की मजहर का मदद का मजहर ना जाने, इस सूरत में उसको मुस्तकिल बिज़ात समझे, ये अपने पास से मदद कर रहा है और अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मदद कर रहा है, इसे अल्लाह ताला की मोहताजी नहीं है। ऐसी सूरत में उस बंदे को इस मनसब पे समझते हुए उससे मदद मांगना कतअन हराम होगा। जितने लोग जिनसे हम इस्तिआनत करते हैं, मदद चाहते हैं, उन्हें अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मजहर जाने और उन्हें मोहताज समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की इनायात के मोहताज है, करम के मोहताज है, इस सूरत में उनसे मदद मांगे तो हमारे उलमा फरमाते हैं दर हकीकत वो मदद अल्लाह ही की तरफ से होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने उन बंदों को जिनको वसीला बनाया होता है उन्हें अल्लाह ताला ये ताकत अता फरमाते हैं, वो मखलूक इलाही की मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं। इस सूरत में ये अकीदा रख कर मदद मांगना जायज होगा। अगर उसे मुस्तकिल बिज़ात समझकर मदद मांगे तो इस सूरत में औलिया से, अंबिया से या दीगर जितने भी अहबाब है गैर खुदा, उनसे मदद मांगना जायज नहीं होगा, वो हराम होगा। आगे लिखते हैं, अगर इल्तिफात महद बजानब हक़्क़स व ऊरा यके अज मज़ाहिर औन दानिस्ता, अगर कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगता है और अल्लाह ताला के औलिया से मदद मांगता है लेकिन उनको अल्लाह ताला की मदद का मजहर जानता है, उस वक्त भी उसकी तवज्जो अल्लाह ताला की जात की तरफ बरकरार रहनी चाहिए। मदद तो मैं इनसे मांग रहा हूं लेकिन हकीकत में मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। बोले सारे, हकीकत में मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो अंबिया किराम से मदद मांगे, औलिया इज़ाम से मदद मांगे और उनकी तरफ तवज्जो करे, उन्हें अल्लाह ताला की मदद का मजहर जानता हो, उस वक्त भी उसकी तवज्जो अल्लाह ताला की जात की तरफ बरकरार रहनी चाहिए। उसी को कायनात का मुतसर्रिफ बिज़ात समझता है और उसी को ही कादिर मुतलक समझता है। अगर इस सूरत में वो गैर खुदा से मदद मांगेगा तो इंद शरा उसकी मदद को जायज समझा जाएगा। अगर इसके अलावा उसने गैर खुदा से मदद मांगी और उसकी तवज्जो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की जात की तरफ ना ठहरी तो इस सूरत में उसका मदद मांगना वो ऐन शरीयत नहीं होगा, वो शरीयत के कुरान सुन्नत के मुतसादिम समझा जाएगा। और फरमाते हैं बगैर इस्तिआनत नमायत, ये अकीदा रखते हुए गैर से इस्तिआनत चाहता है तो दूर अज इरफा नखाहिद बवद, ये बात मारिफत से दूर नहीं है कि जब वो ये अकीदा रख के औलिया से, अंबिया से मदद चाहेगा तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो ये शरीयत, ये बात मारिफत से दूर नहीं है, ये मारिफत के ऐन मुताबिक है। बदर शरह नीज जायज है और शरीयत में इसको जायज करार दिया गया है। इस सूरत में अंबिया किराम और औलिया इज़ाम से मदद मांगना, मदद चाहना कि हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला की जात को ही समझा जाए
और जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में जाए, जब औलिया इज़ाम की खिदमत में उनके मिज़ारात पे जाकर हम उनसे इस्तिआनत चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो हमा वक्त ये ज़हन में रहना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मोहताज है। हकीकत में मदद करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ही इन्हें भी ताकत अता फरमाई है और ये अल्लाह की अता करदा ताकत से ही मदद करते हैं। और तवज्जो इस्तिआनत करने वाले की फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ ही होनी चाहिए। ये बात मसला इस्तिआनत के हवाला से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व अंबिया व औलिया ई नौ इस्तिआनत बगैर करदान। अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के औलिया अलैहिमुर रहमा और इस किस्म की इस्तिआनत अल्लाह ताला के गैर से करते हैं। वो किसी के चाहने पर गैर की मदद भी करते हैं। दर हकीकत ई इस्तिआनत बगैर नेस्त बल्कि इस्तिआनत बहज़रत हक का कहते हैं शाह अब्दुल अजीज। इस अकीदे की बुनियाद पर जो अभी जिसकी वजाहत माकबल शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी, अल्लाह ताला की मखलूक के किसी फर्द से मदद चाहना या मखलूक के किसी फर्द का किसी की मदद करना कि मुतसर्रिफ बिज़ात तो अल्लाह ताला की जात है और ये वली या नबी अल्लाह ताला की मदद का मजहर है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा अकीदा रख के उनसे मदद चाहना हकीकत में यह अल्लाह ताला ही की मदद है और यूं समझे कि अल्लाह ताला ही मदद कर रहा है औलिया और अंबिया के वसीले से। ये मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन इस्तिआनत चाहने वाले की तवज्जो इल्तिफात वो अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ हमा वक्त रहनी चाहिए। असल में मदद करने वाला अल्लाह ही है और न सिर्फ किसी वली कामिल के पास जाए, अंबिया किराम के पास जाए, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास जाने वाले जो हमारे अकाबिर सहाबा थे वो उनका जाना अंबिया के पास, वो इसका मतलब ये कतन हरगिज़ नहीं है कि वह अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में उन्हें मुस्तकिल बिज़ात समझ कर जाते थे ना, बल्कि इसमें बेशतर अहादीस है जो इसकी शुरुआत में उलमा ने दर्ज फरमाइया। इंशाअल्लाह बतदरीज एक दो बतौर रेफरेंस में वो पेश करके इजाजत चाहूंगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, आपने कुरान पाक के चौथे पारे में ये पढ़ रखा है, वालक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जरूर ताकीक वालक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला। अल्लाह का कुरान फरमाता है जरूर ताकीक अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी बदर में। अब वहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को नाजिल फरमाया और फरिश्तों ने आकर मैदान बदर में हुजूर के गुलामों की मदद फरमाई। और मदद फरमाने के बाद वो फरिश्तों की तादाद भी है कुरान मजीद फुरकान हमीद के उसी मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला के वो इरशादात मौजूद है कि उन फरिश्तों की तादाद को बयान किया गया। कितने फरिश्ते पहली बार, कितने फरिश्ते दूसरी बार। अब यहां अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद आकर मैदान बदर में ना रब ने जंग फरमाई, ना अल्लाह तबारक व तआला ने तलवार उठाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया और फरमाकर फरमाया वालक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन। अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद फरमाई। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी मदद दर हकीकत अल्लाह ही की मदद है और अल्लाह तबारक व तआला ने ही उनकी मदद फरमाई और वसीला वो फरिश्ते बने। फरिश्तों के अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और ये दर हकीकत क्योंकि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकाम में सजदा रेज होकर अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाही थी कि या अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर इन्हें शिकस्त हो गई तो कायनात में तुझे वहदहू ला शरीक कहने वाला कौन होगा, कौन तुझे इबादत करेगा, कौन तेरे सामने सजदे करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई फरिश्तों की सूरत में और फिर अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा को फतह और नुसरत से नवाज दिया। तो ये मसला दर हकीकत अगर हम ये अकीदा रख के मदद चाहे इन आबाब से, अंबिया से, औलिया से कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मजहर है और दर हकीकत मदद करने वाली खुदा की ही जात है।
और बंदे की तवज्जो इल्तिफात हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ रहना चाहिए। इस सूरत में ये हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात है। हजरत माइज बिन मालिक सहाबी रसूल है, कलमा भी पढ़ लिया और सरकार की खिदमत अक़दस में हाजिर भी हुए। जब सरकार की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए सहाबा इकराम जलवगर है, और ये माइज बिन मालिक जाकर कहते हैं तग़िरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक फरमा दे, मुझे पाक फरमा दे। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरजे वस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैह, जाओ रब की बारगाह में जाओ, तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह माफ फरमाएगा। हकीकत में माफी देने वाला कौन है? बोले बोले। ठंड में अल्लाह का नाम लेने से ठंड दूर हो जाती है, बोले। हकीकत में माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। फरमाया फरजे वस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैह, जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर इस्तिगफार करो, तौबा करो, अल्लाह माफी अता फरमाएगा। राजा गैर बाईद, उठे, उठकर थोड़ा दूर गए और फिर वापस पलटे और पलट कर कहते हैं तग़िरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक फरमा दे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया फरजे वस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैह, जाओ रब की बारगाह में जाकर माफी मांगो, इस्तिगफार करो और तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। राजा गैर बाईद, उठ कर गए, फिर वापस आए। यहां मुहद्दिसीन फरमाते हैं तकरीबन 3-4 मरतबा हजरत माइज बिन मालिक उठ कर गए, फिर वापस पलटे। अब यहां यह मसला बयान करने वाला, मसला इस्तिआनत बयान करने वाला, वो मिर्जा जेलमी हो, जवेद गामदी हो या इस किस्म का कोई सेकुलर हो, मजहब का लिबादा ओढ़कर उम्मत में इंतशार और तफरीक पैदा करने वाला कोई फर्द वाद, कसे बाशुद कोई भी हो, अगर वो इस हदीस पाक को समझे या इस पे तबसरा करे तो मुझे बताए कि आज से 14 सदियां पहले जब फैजान नबुव्वत था, नबुव्वत का फैजान आम था और सरकार मदीना का वो दौर था जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम, फरमाया लोगों सबसे बेहतर जमाना अल्लाह ने मैं मोहम्मद को अता फरमाया है। उस जमाने का बंदा बार बार हुजूर की खिदमत में आए और आकर कहे कि तग़िरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दे। क्या कोई बताएगा कि उसे खबर नहीं थी कि हकीकत में माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में जहां भी बंदा झुक जाए, जहां भी बंदा माफी मांग ले, जहां भी बंदा इस्तिग़फार कर ले, उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। उसे जहां भी पुकारे, जब भी पुकारे, जिस हालत में पुकारे, अल्लाह सुनता है, जवाब भी देता है। क्या उन्हें यह मसला समझाने की जरूरत थी कि तुम बार बार दरबार रिसालत में क्यों जाते हो? उनका मकसद और मुद्दा यह था हकीकत में माफ करने वाला अल्लाह ही है, हकीकत में माफ करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन उसे माफी जल्दी मिल जाएगी जिसके लिए आमिना के लाल ने हाथ उठाकर दुआ फरमा दी। इससे यह कतई मतलब नहीं है कि उन्हें इस मसले का फाहम नहीं था, जानते नहीं थे, इदराक नहीं रखते थे, जानते थे, सारे मामलात को जानते थे। इसके बावजूद वो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहा 3-4 मरतबा हुजूर मुझे पाक फरमा दे। ये आगे मसला लंबा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बतौर काजी, तशरीफ रखें भाई सारे आप बैठे, बतौर काजी जो शरीयत के आकाम थे और जो उसूल था फैसला करने का, तवज्जो फरमाए, जो उसूल था फैसला करने का, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उसूल को वज़ा फरमाया ताकि मेरी उम्मत के कादी जितने हैं जब भी फैसला करने लगे तो उन्हें मुश्किल ना पेश आए। अब यहां जरूरत यह थी कि हुजूर मुझ पे हाथ काम करे, पाक कर दे मुझे। पाकी बड़े गुनाह से हासिल करना चाहते थे, छोटा गुनाह नहीं था। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उसूल वज़ा फरमाया, मुजरिम बजाते खुद जब इकरार कर दे तो उसके लिए गवाही की जरूरत नहीं होती।
ज़हन में रखें, तवज्जो फरमाएं। मुजरम बजाते खुद जब इकरार जुर्म कर ले, उसके लिए गवाही की जरूरत, आप तवज्जो करेंगे तो आपको मसला समझ आएगा ना, जब तवज्जो नहीं करेंगे तो मसला क्या समझेंगे आप। मुजरिम बजाते खुद अगर इकरार जुर्म कर ले, उसके लिए गवाही की जरूरत, गवाही की जरूरत उस सूरत में है अल बय्यिनतु लिल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। दावा करने वाला गवाह पेश करे और मुद्दआ अलैह, अगर मुद्दई दावा करने वाला गवाह ना पेश कर सके तो मुद्दआ अलैह पर कसम है, वल यमीनु अला मन अनकरा, जो इनकार कर दे। ये उसूल वज़ा फरमाया रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहां मुजरिम बजाते खुद इकरार करता है, हुजूर मुझे पाक फरमा दे, तो मेरे नबी ने फिर पूछा फाबेमा उतग़िरो का या साइल, किस चीज में तहारत चाहते हो? तो सैयद आलम नूर मुजस्सम की खिदमत में कहते हैं काला मिनज़ ज़िना, बदकारी कर बैठा हूं, बदकारी कर बैठा हूं। ये ईमान की मेराज है, खुदा की कसम। बदकारी करने वाला फाइल जानता है, मफूल जानता है, या खुदा की जात जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो इकरार करते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में कि यहां से सुरखरू होकर चला जाऊं तो मैदान माशर में सर झुकाना नहीं पड़ेगा, सर उठाकर मुस्तफा की खिदमत में जाएंगे। यहां से सुरखरू होकर चले जाएं। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये इकरार करने के बाद मेरे नबी ने फरमाया अब ही मजनून, ये पागल तो नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने चेक किया, हुजूर इसके हवासे खमसा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, पागल नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया अशारिबा खमरन, इसने शराब तो नहीं पी। एक बंदा उठकर उसने नाक लगाकर सूंघा, तो कहता है हुजूर लम अजिद मिन्हु रिहल खम्र, इससे शराब की बू भी नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फरजुमुहा, इसे रजम कर दो, पत्थर मार मार कर रजम कर दो, पत्थर मार मार कर। सहाबा कहते हैं पत्थर आया हाथ में, ऊंट के जबड़े की हड्डी आई हाथ में, मार मार के उसे जब हमने वासल बहक कर दिया, चला गया इस दुनिया से, रहलत कर गया, जनाजा पड़ा गया, तदफीन हो गई। दूसरे या तीसरे दिन मेरे नबी ने सहाबा को लिया, फरमाया आज घरों को नहीं जाना, माइज बिन मालिक के घर में जाकर मगफिरत की दुआ करनी है। क्योंकि तज़किरे सरकार ने सुन लिए थे कि लोगों का ये अंदाज़े बयान था कि बड़ी अच्छी जिंदगी थी, काश ये गलती ना करता, बड़ी अजीब मौत लेके चला गया। ये तज़किरे सरकार तक पहुंचे थे। मेरे नबी ने वहां जब दुआ मांगी ना, इस्तग़फिरू लिमाइज़ इब्न मालिक, फरमाया आओ माइज़ बिन मालिक के लिए सारे घर वालों को इकट्ठा करके इसके लिए मगफिरत की दुआ करें। तो मेरे करीम नबी ने उन जुमलों के जवाब में फरमाया लक़द ताबा तौबतन लौ क़ुसिमत बैन उम्मती लवसिअतहुम, उसके बारे में एक जुमला भी ना बोलना, वो ऐसी तौबा करके गया है, अगर मेरी उम्मत के सारे गुनाहगारों में उस अकेले की तौबा को बांट दिया जाए तो गुनाहगार खत्म हो जाएंगे, तौबा फिर भी ज्यादा हो जाएगी। लक़द ताबा तौबतन लौ क़ुसिमत बैन उम्मती लवसिअतहुम, आ जाए उसी जगह पे जहां से मसला मैंने शुरू किया था, इस्तिआनत बेगैर खुदा, गैर खुदा से मदद चाहिए तो क्या उसे खुदा के मुकाबल समझकर चाहिए? ना, इस सूरत में चाहिए कि हकीकत में मदद करने वाला मेरा खुदा है, और मुस्तफा की खिदमत में आकर जब मदद चाहिए तो इसका मतलब है या रसूल अल्लाह आपकी सिफारिश से मेरा सफर आसान हो जाएगा, आप मेहरबानी कर देना, आप करम नवाजी फरमा देना। तो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का 14 सदियां पहले का अकीदा है कि हकीकत में मदद कर, ये तबर्रुकात से हम इस्तिफादा कर ले या अंबिया की खिदमत पे चले जाएं, औलिया की खिदमत पे चले जाएं। वक्त आज चूंकि थोड़ा है तो लाजिम नहीं है कि हम उतना टाइम ही लगाएं। मैं बिल्कुल थोड़ी सी एक बात आगे चलाकर बात को बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। यहां यह बात भी मैं अब आपके सामने करना चाहता हूं, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका अज़वाज मुतहरात में गालिबन सबसे बाद में विसाल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 14 सदियां पहले के मुसलमानों का अकीदा क्या था, उनका नजरिया क्या था? तबर्रुकात से इस्तिआनत करना, उनसे मदद चाहना, उनसे बरकत हासिल करना।
और अंबिया किराम से डायरेक्ट मदद हासिल करना, औलिया उज़्ज़ाम की खिदमत में जाना। आज जो उम्मत का अकीदा और नजरिया है, जिसको देखकर भले से भला बंदा समझदार शक्ल से नजर आने वाला वो भी सिरात मुस्तकीम से हट जाता है। वजह कि इल्म की बदहजमी हो जाती है और वो मैदा ऐसे इल्म को एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद हमा वक्त ज़हन में रखा करे, मातलु मा बअसनिल्लाहु मिनल हुदा वल इल्म, फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हिदायत और इल्म के साथ मबूस फरमाया, पहले हिदायत और बाद में बोले, ये हदीस का अंदाज़े बयान है। मेरे नबी ने पहले इल्म का बयान नहीं फरमाया, पहले हिदायत। मातलु मा बअसनिल्लाहु मिनल हुदा वल इल्म कमातलिल गैसिल कसीर, फरमाया जो मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत और इल्म के साथ मबूस फरमाया ना, वो इस तरह बरसती है जिस तरह सावन का मूसलाधार मींह बरसता है, इस तरह बरसती है। पहले हिदायत और बाद में इल्म। ये इल्म पढ़ने वाले बड़े 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 लोग, किताबें पढ़ने वाले, इल्म पढ़ने वाले, सर्फ नाव बलागत मंतक फलसफा बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन हिदायत के असरात उनके चेहरों पे, उनके तौर अतवार में, कीलो काल में, अमल में, तकरीर में, तहरीर में नजर नहीं आते। क्यों? इल्म किताबों से मिलता है, हिदायत किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिल जाती है। जरूरत इस समर की है कि आप पहले उनकी खिदमत में भी तो बैठे ना। है मौलाना रूम को शम्स तबरेज ने इसीलिए कहा था ना, है ये इसलिए वो और आप सारे आप जानते हैं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि उन्हें इसका पता नहीं होता और ना समझ होने के बाद फिर वो फतवे उम्मत पे लगाते हैं, कभी शिर्क के फतवे, कभी कुछ। हुआ इस बात शरीक बेमाना वजूबिल वजूद और बेमाना मुस्तहिक्किल इबादा। शिर्क का तर्जमा इनसे पूछ ले कि शिर्क का तर्जमा क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसका माना क्या है, उसका मफहूम क्या है। कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में किसी को मुस्तहिक की इबादत जानता है? कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में किसी वली को वाजिबुल वजूद मानता है या किसी नबी को वाजिबुल वजूद मानता है? वाजिबुल वजूद का मतलब यह है हम पहले नहीं थे, अब है, एक वक्त आएगा कि फिर खत्म हो जाएंगे। कुल्लु हय्यिन मय्यतुन, हर शय मर जाएगी, हर जिंदा मर जाएगा। हमें पहले अदम था, अब वजूद है और फिर हम अदम में चले जाएंगे। आलम बरज़ख में अल्लाह उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था, अल्लाह अब भी है, और जब हर शय फना हो जाएगी मेरा कादिर मुतलक फिर भी मौजूद रहेगा। इसे कहते हैं वाजिबुल वजूद होना। हर हाल में जो मौजूद है वो वाजिबुल वजूद है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। मुस्तहिक की इबादत भी वो है, वाजिबुल वजूद भी वो है। कौन है किसी वली कामिल को वाजिबुल वजूद माने या उसको मुस्तहिक की इबादत माने? रही बात इस्तिआनत की, तो मियां साहब आप समझे ही नहीं, आपको ये मसला समझाना पड़ेगा, तो समझ उसे आएगी जो किसी वली कामिल के कदमों में बैठेगा, उनकी खिदमत में आएगा, किसी सही सुच्चे दरबार पे, आस्थाने पे, जिस तरह औलिया उज़्ज़ाम के आस्थानों पे लंगर खाया जाता है, वहां आकर बैठो तुम्हें पता चले मसला इस्तिआनत का। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं, उनके पास हजरत उम्मे सलमा आपका बड़ा मकाम है, अज़वाजुल नबी में, उम्महातुल मोमिनीन में आपका शुमार है। आप कहती है हजरत उम्मे सलमा हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं मेरी मां ने मुझे पानी का प्याला देकर भेजा। क्या देकर भेजा? मेरी मां ने मुझे देकर भेजा। यहां अमल ज़हन में रखें, ये उम्मुल मोमिनीन सिर्फ ना समझे, ज़माना नबवी भी सामने रखें और रसूलुल्लाह से निस्बत भी। कोई कहे औरतों के नाक़िस अकायद होते हैं, मैंने कहा वो औरतें और हैं, ये औरतें वो हैं जो नबुव्वत के अक़द में आई हैं और जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन बनने का शर्फ अल्लाह पाक ने अता फरमाया हुआ है। ये ज़माना नबवी की औरतें हैं जिनकी तरबियत का शान नबुव्वत में हुई है, जिन्हें अल्लाह ने यह रुतबा अता फरमाया। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला मौहिब कहते हैं मुझे मेरी अम्मी ने पानी का प्याला देकर अरसलनी अहली इला उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बिक़दहिम मिन मा, पानी का प्याला देकर भेजा, जाओ हजरत उम्मे सलमा के पास और उन्हें जाकर कहना यह दस्तूर था कि जब भी किसी को नजर लग जाती, जब भी किसी को परेशानी होती,
काना इदा असाबल इंसान आइनुन औ शैउन, जब बीमार हो जाता या नजर लग जाती तो वह पानी का प्याला देकर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते। ये कौन थे? ये सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाह मजमाइन का अकीदा है। 14 सदियां पहले नजर लग गई तो फिर भी हजरत उम्मे सलमा के पास, बीमार हो गया तो फिर भी हजरत उम्मे सलमा के पास पानी का प्याला लेकर जाते हैं। तो क्या हुआ जी? उनके पास पानी का प्याला लेकर गए। आप फरमाते हैं जब हमने जाना ना, उनके पास जुल्फे अंबरी के बाल मुबारक थे। हुजूर की जुल्फों के बाल मुबारक थे, चंद बाल मुबारक, मुए मुबारक सरकार की जुल्फों के हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास थे। हजरात क्या करती? अखरजत मिन शार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत तुमसिकुहु फी जुलजुल मिन फिद्दा। आज अगर ये तरीका कभी अल्लाह आपको और मुझे तुर्क म्यूजियम की जियारत नसीब फरमाए, वहां सरकार के तबर्रुकात को जिस अंदाज में उन्होंने रखा हुआ है, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाता है। तबर्रुकात नबवी का जिस तरह वो एहतराम करते हैं और जिस तरह उनकी अकीदत है सरकार के तबर्रुकात के साथ। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी की जुल्फ का बाल मुबारक, औरत समझती कि मेरा खामद ही है ना, और क्या है। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन ने समझा खामद का रुतबा और है, इमामुल अंबिया का रुतबा और है। ये नबियों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार है। उनकी जुल्फ अंबरी का बाल मुबारक है इनके पास, उसे कपड़े में बांध के नहीं रखा, चांदी की डिबिया में रखा हुआ है। कानत तुमसिकुहु फी जुलजुल मिन फिद्दा, चांदी की डिबिया में रखा हुआ है उसे, और वो निकालती है। अखरजत मिन शार रसूलिल्लाह, निकाल कर पानी में भिगोती है, भिगोकर निकाल लेती है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह मौहिब कहते हैं खुदा की कसम जो जो पीता जाता है शिफाएं मिलती जाती हैं। ये जाते नबवी नहीं, मेरे नबी से मस होने वाली वो जुल्फ अंबरी है, मेरे नबी का जुल्फ मुबारक का बाल है जो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। और उन सहाबा किराम का ये अकीदा था कि इन अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह के नबियों के साथ जो चीज मस कर जाती है, ये इनसे मस करने वाली चीजें भी बरकत दिया करती हैं, और उनसे बरकत लेना, इस्तिफादा करना, ये 14 सदियां पहले उम्मत का अकीदा था, उम्मत का नजरिया था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के लोगों को गुमराह करने वाले ये जो मुतरजमीन मुफस्सिरीन है, इनसे मोहतात हो जाए। और सही मानों में जिन्होंने इसका माना मफहूम समझाया है, अल्लाह पाक हमें समझकर कुरान और सुन्नत का फाहम लेकर हमें अपने नजरियात मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।